नमस्कार। देखिए, हम संविधान का भाग 5 जो मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, 52 से लेके 62 तक आपको बता चुकी हूँ। कितने? 52 से लेके 62 तक आप लोग को बता चुकी हूँ। लेकिन आज मुझे बताना है यहाँ पे 63, 64 और 65, ये 3 बताने जा रही हूँ। ये उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति का चर्चा इसमें किया गया है पूरा टोटल, लेकिन इतने तक ही नहीं, 69 तक आप लोगों को उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा इसमें किया गया है। आपको ये पता है कि अगर जैसे ही 52 में कहता है, आर्टिकल 52 कहता है कि जैसे भारत में एक राष्ट्रपति होगा, वैसे ही आर्टिकल 63 में कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। यानी उपराष्ट्रपति का चर्चा इसी में लिया गया है, आर्टिकल 63 में। ये चीज़ आप लोग बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि पिछले वीडियो में जो भी मैं आपको बताई हूँ वो पूरे समझने योग्य था राष्ट्रपति के बारे में। यहाँ पे राष्ट्रपति का भी चर्चा होता है। कब होता है कि यहाँ से अगर इनको हटाया जाता है तब होता है। हटाने के लिए, महाभियोग के लिए तो 61 में दिया ही गया था, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 63 में कह रहा है कि जो भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। इस उपराष्ट्रपति का अब काम क्या क्या होगा, ये क्या क्या करेंगे, इनका निर्वाचन कैसे होता है, सब कुछ इसमें दिया गया है। तो आपको पता है कि 52 से लेके 61 तक किसके बारे में? सब राष्ट्रपति के बारे में। 62 में भी राष्ट्रपति का जिक्र हुआ है, उपराष्ट्रपति, मतलब इन लोगों को मिला के बात किया गया है। तो यहाँ पे 63 में सिर्फ उपराष्ट्रपति के ही बारे में बात करो। अब देखो, यहाँ पे आपको पता हो गया कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा तो होगा। और क्यों होता है? क्योंकि ये राष्ट्रपति के पद को संभालने के लिए हो जाता है। अगर नहीं होता तो दूसरा संभालता। तो यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है। अब बताया गया है आर्टिकल 64 कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होगा। जब उपराष्ट्रपति है तो राज्यसभा का सभापति कैसे हो सकता है? उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पे बताया गया जो संसद है, संसद में दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो जो लोकसभा होता है, देखो ये संसद है, संसद में 2 सदन। सदन तो आपको पता है क्या है, संसद है। अगर इस संसद में, इस संसद भवन में मान लीजिए अब ये 2 तरह के, एक तरफ हो जाते हैं लोकसभा और दूसरी तरफ हो जाते हैं राज्यसभा। अब ये लोकसभा और राज्यसभा को संभालने के लिए एक इंसान को ऐसा चुना जाता है जो इंसान कि अब 545 सीट इसमें, 245 सीट इस राज्यसभा में है, लोकसभा में 545 और इस राज्यसभा में 245 सीटें हैं। अब इतने मान लो सदस्य हैं, अब इन सदस्यों को संभालने के लिए कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति तो होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जिम्मेदार व्यक्ति किसको रखा जाता है? तो इस लोकसभा के किसी लोग को, किसी एक सदस्य को इसके अध्यक्ष के रूप में रख दिया जाता है। एक लोग को अध्यक्ष के रूप में इस लोकसभा के 545 सीट है, इसमें से किसी एक को उठा के यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में रख दिया गया। लेकिन यहीं पे जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा में इसके किसी भी सदस्य को लाके यहाँ पे उठा के कोई एक नहीं रखता है कि आप अध्यक्ष के रूप में या सभापति के रूप में आप हो जाइए, आप इसको संभालने के लिए आपका जिम्मेवारी है। यहाँ पे देखिए इनकी जिम्मेदारी बनती है, लोकसभा को संभालने के लिए कोई एक अध्यक्ष बन गया है तो बताएगा कि आप ये काम करिए, आप ये काम करिए। यानी एक लोग इतने लोगों को बताएंगे आपको काम करना है। लेकिन यहीं पे राज्यसभा में नहीं रखा जाता है। अब क्यों नहीं रखा जाता है? जो यहाँ पे उपराष्ट्रपति बैठे हुए हैं कि आपको राष्ट्रपति का पद दिया गया है, आपको उपराष्ट्रपति का पद दिया गया है, आप उपराष्ट्रपति के पद पे बैठिए। ये बैठते हैं, ठीक है, ये बैठे हैं। तो इनको काम क्या होता है करने के लिए कि जब राष्ट्रपति पद को त्यागेंगे, जब राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाएगा, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा, अवैध तरीका से अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया है, ये मतलब ये वोट गलत तरीका से पा गए हैं, इतने चारों काम में इस उपराष्ट्रपति को बैठाया जाएगा कि जब इनके ऊपर इतना लागू कर दिया गया है तो आप एक काम करिए कि आप जाके संभालिए। तो एक बात बताइए, ना तो हमारे भारत में ऐसा भी कोई कांड हुआ है, हाँ मृत्यु हुआ है,
जाकिर हुसैन का जब मृत्यु हुआ था तब बीबी गिरी ने अपने पद को त्याग के, उपराष्ट्रपति के पद को त्याग के तो जाके ये राष्ट्रपति का पद धारण किए। उस समय जज आके, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज उस समय वो राष्ट्रपति के पद का वो किए थे। तो एक बात आप बताइए, इतने दिनों तक क्या सरकार बेवकूफ़ है कि सैलरी बैठा के देगी उपराष्ट्रपति को? इसलिए उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का क्या बना दिया जाता है? चेयरमैन बना दिया जाता है, यानी कि इनको सभापति बना दिया जाता है। अगर कहीं ऐसा कार्य होने लगा कि नहीं, राष्ट्रपति अगर पद को त्याग रहे हैं तब ये संभालने के लिए उस कार्य को जाएंगे। लेकिन जब तक कोई ऐसा काम नहीं होता है तो उपराष्ट्रपति इस राज्यसभा का चेयरमैन बैठ के अकेले बैठेंगे। 245 जो सीट है, 245 जो सदस्य हैं यहाँ पे, इनसे कहेंगे आपको ये करना है और आपको वो करना है। आप क्या कर सकते हो, किस राज्य में कौन क्या करेगा। तो यहाँ चीज़ ये इसी को सदन कहते हैं। सदन का मतलब क्या होता है? दोनों सदन, संसद का दोनों सदन, एक सदन नहीं, दोनों सदन, यानी एक लोकसभा एक सदन, दूसरा सदन राज्यसभा। यानी इन दोनों सदनों में लोकसभा में अपना अध्यक्ष हो चुना गया है, उसी लोकसभा के कोई मेंबर है, मान लीजिए कोई मेंबर है, लेकिन राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं चुना जाता है। ये उठा के लाए जाते हैं उपराष्ट्रपति, यहाँ पे सभापति के तौर पे इनको बैठा दिया जाता है। ये तो आप लोग समझ गए होंगे। कहीं कहीं ऐसे क्वेश्चन में इंसान फंस जाता है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब बताइए, यहीं पे कह रहा है आर्टिकल 65 में 65 में कहता है कि उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा। किस बात के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा? तो इनको इसलिए बनाया जाएगा कि जब राष्ट्रपति कोई कारणवश अपने कार्य को संभाल नहीं पाते हैं, कोई कारणवश राष्ट्रपति अपने कार्य को संभाल नहीं पाते हैं, चाहे वो बीमार या वो विदेश यात्रा या फिर पद त्याग या फिर महाभियोग या फिर अवैध तरीका से उनका वोट होता है या फिर कोई ऐसे काम पे जो नहीं कर पाते हैं, तो उस जगह पे उपराष्ट्रपति को बैठाया जाएगा जो सभापति है। क्या है? सभापति है। अब बताइए, ये तो उठ के चले गए कहाँ पे? इस राष्ट्रपति को संभालने के लिए, राष्ट्रपति के पद को संभालने के लिए कहाँ पे? भवन में। कहाँ? कौन सा भवन? राष्ट्रपति भवन। यानी इनके सारे काम को संभालने के लिए राष्ट्रपति भवन में कौन चले गए? यहाँ के सभापति। यहाँ पे गए तो ये उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति। ठीक, ये उपराष्ट्रपति यहाँ पे जाते जाते राष्ट्रपति का पद ले लेते हैं। फुल पद इनको यहीं पे मिल जाता है। लेकिन जैसे कहते नहीं है कि किसी चीज़ का फोटो कॉपी कर दीजिए यहीं पे, तो मान लीजिए ऐसे नहीं, लेकिन फिर भी इनको बैठा दिया जाता है कि आप इस काम को जितने भी यूज करते हैं वैसे आप यूज करिए, रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, जब यहाँ से सभापति राज्यसभा से उठ के यहाँ पे चले गए हैं, सपोज करिए, मतलब माइंड से सोचिए, अगर सभापति यहाँ से जो राष्ट्रपति हैं यहाँ से उठ के चले गए हैं राष्ट्रपति के भवन वहाँ संभालने के लिए राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति मान लीजिए बीमार हो गए हैं, मर गए हैं, कुछ भी हो गया इनके साथ, तो यहाँ पे उठ के चले गए हैं, तो इस राज्य में अब कौन संभालेगा? तो इतना तो माइंड आप लगा ही सकते हो कि यहाँ पे संभालने के लिए यही उपसभापति आएंगे, उपसभापति। अब ये उपसभापति आके इस कार्य को संभालने के लिए तैयारी कर देंगे कि अब हम संभालेंगे, आप जाइए सभापति, चेयरमैन जी आप जाइए। अब ये जाते हैं संभालने के लिए वहाँ पे, यहाँ पे संभालने के लिए उपसभापति आ जाते हैं, संभालने लगते हैं। अब आप दिमाग लगाइए यहाँ पे, अगर सभापति उठ के जो उपराष्ट्रपति हैं, अगर ये जा रहे हैं राष्ट्रपति का पद संभालने के लिए, तो क्या वेतन जो होता है जो सभापति को जिस हिसाब से मिल रहा वही मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब वो राष्ट्रपति का जो हिसाब चलता है कि कितने इनको पैसा दिया जाता है महीने का, जैसे 5 लाख अगर दिया जा रहा है,
तो इनको इतना ही मिलेगा, 5 लाख ही मिलेगा महीने का। कितने दिन यहाँ पे कार्य किए हैं उतने उनको पैसे मिल जाएगा। अगर राष्ट्रपति अपने पद पे फिर आ जाते हैं तो भैया ये तो पहले से ही सभापति के राज्यसभा के चेयरमैन थे, सभापति थे, यहाँ पे आके अपने पद को संभालने लगते हैं। ये अपने पद से अपने जगह पे चले जाते हैं उपसभापति, तो वैसे ये लोग संभालते हैं। और जो सभापति का चेयरमैन का था वो उपसभापति ले लेंगे पैसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है संसद में अपना अध्यक्ष चुना जाता है, लेकिन राज्यसभा में उप राष्ट्रपति यहाँ पे आके अपने इनको कार्य को राष्ट्रपति संभालते हैं। किनके? जब अगर राष्ट्रपति न हो तो उपराष्ट्रपति संभालते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए तब तक इनको, जब तक राष्ट्रपति के साथ ऐसा काम न हो, राष्ट्रपति ऐसे न करे, तब तक यहाँ पे सभापति, राज्यसभा में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभापति के तौर पे रहते हैं। क्योंकि इतने दिन बैठ के ऐसे ही सैलरी लेंगे, इनको ऐसे ही सैलरी दिया जाएगा, पैसे ऐसे ही मिलेंगे। सरकार निकम्मी नहीं ना है कि सरकार निकम्मी है, उपराष्ट्रपति को बैठा के पैसा दे दो, कुछ तो काम करो। चलो राज्यसभा का आप सभापति ही बन जाइए, चेयरमैन ही बन जाइए, इसका पैसे आपको मिलेंगे। जब हाँ, हो सकता है कि आप राष्ट्रपति का पद गए संभालने के लिए, वहीं पे जाके आप राष्ट्रपति अपना चुनाव करवाने लगे। मान लीजिए वो अगर त्याग पत्र दे दिए हैं तो आपको मन करे तो आप तो हो ही सकते हो, लेकिन इसमें भी कितनी शर्तें हैं। तो उपराष्ट्रपति, जब ये बता रही हूँ आप लोगों को, तो इसी में आप लोगों को सारा चीज़ बताऊंगी। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे क्या चीज़। कौन बनेगा राज्यसभा का सभापति? उपराष्ट्रपति। कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, अब बताइए कार्य उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति कब बनाया जाता है? जब राष्ट्रपति पे महाभियोग लाया जाता है, जब राष्ट्रपति का अवैध तरीका से इनका वोटिंग होता है, जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, जब राष्ट्रपति अपने पद को त्यागते हैं। यही नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बार चले गए थे सोवियत संघ 15 दिन के लिए लगभग, तो उस समय डॉक्टर राधा कृष्ण उनके पद को संभाले। 1960 में लग रहा है, 1961 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब बीमार पड़ गए थे तब भी वही संभाले थे। तो ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे अगर होती है दिक्कतें। अब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई तो बीबी गिरी पद को संभाले। अब बीबी गिरी ने पद को त्याग दिया तो वहीं पे सुप्रीम कोर्ट का जज आके संभालने लगे। जो न्यायमूर्ति होते हैं, न्यायमूर्ति न रहे, न्यायाधीश संभालेंगे। यानी इन लोगों को संभालने का जिम्मेवारी दिया जाता है कि आप संभाल लोगे इन कामों को, तो आपको इतना समझ में आया होगा पूरी तरीके से। तो संसद के दोनों सदनों में से अभी देखो, इनके निर्वाचन के बारे में आपको बताऊंगी। कितने में है? 66 में किसका निर्वाचन दिया गया है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में इनको वोटिंग कैसे होता है, तो इनके वोटिंग के बारे में आप लोग को बताऊंगी कि जो सदस्य राष्ट्रपति को वोट दिए थे, क्या उपराष्ट्रपति को वही सदस्य वोट देंगे या नहीं देंगे, तो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू।